अंतिम अध्याय। रानी की वापसी। रानी देवांगी के बलिदान के बाद महीनों तक राज्य शांत रहा। लोग मानने लगे कि अब शाप खत्म हो चुका है। राजा विक्रम ने राज्य को फिर से समृद्ध बना दिया, लेकिन उसका दिल खाली था। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात को महल के आंगन में अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उसी रोशनी से रानी देवांगी का स्वरूप उभरा, लेकिन अब वह इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य रूप धारण कर चुकी थी। राजा हैरान रह गया। देवांगी, क्या सच में तुम हो? रानी मुस्कुराई और बोली, हाँ विक्रम, पर अब मैं पहले जैसी नहीं। जब मैंने बलिदान दिया, उस समय देवी शक्ति ने मुझे अपना अंश बना लिया। मैं अब इस राज्य की रक्षक आत्मा हूं। इतना कहते ही महल की दीवारें चमक उठीं और वह अंधेरा कुआं जो पहले बना था, उसकी जगह अब एक पवित्र सरोवर प्रकट हो गया। पुरोहित ने घोषणा की, अब शाप पूरी तरह नष्ट हो गया है। यह राज्य हमेशा देवी की कृपा में रहेगा। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। रानी ने धीरे से राजा से कहा, विक्रम, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहना चाहती है, पर मैं इंसानी रूप में अब कभी नहीं लौट सकती। मुझे स्वर्गलोक जाना होगा। राजा की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या अब हम कभी नहीं मिलेंगे? रानी ने हाथ बढ़ाकर कहा, जब तक यह सरोवर बहेगा, जब तक इस राज्य के लोग सच्चाई और धर्म का पालन करेंगे, मैं यहीं रहूंगी। तुम मुझे हर पूजा, हर प्रार्थना में पाओगे। यह कहकर रानी की दिव्य आकृति धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। उपसंहार। राजा विक्रम ने जीवन भर अपनी रानी की याद में राज्य चलाया। वह सरोवर आज भी लोगों को चमत्कार देता रहा, जिसे लोग देवांगी सरोवर कहने लगे। कहते हैं, यदि कोई सच्चे दिल से उस जल में अपना चेहरा देखे, तो रानी देवांगी की झलक आज भी दिखाई देती है। और इस तरह राज्य को शाप से मुक्ति मिली, पर राजा और रानी की अमर प्रेम गाथा हमेशा इतिहास का हिस्सा बन गई।